ऊंचा उठाने वाले बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में मैं पुनः नमन बंदन करते हुए और आज उनकी देन है कि आज हम सभी लोग यहाँ एकत्रित हो पाए हैं और आज जो हम जी रहे हैं खुशहाल जिंदगी वो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की देन। बोले सही है कि नहीं? सही है। क्योंकि 15 अगस्त 1947 जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो आज़ादी तो मिली लेकिन लिखित में नहीं थी। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी और उनकी टीम ने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगातार मेहनत करके एक संविधान रूपी सुरक्षा कवच तैयार किया जिसमें सभी समस्याओं का समाधान लिखा हुआ है, सभी जातियों का, सभी धर्म का, सर्व समाज का सुरक्षा का अधिकार लिखा हुआ है। तो साथियों, जैसे ही 26 जनवरी 1950 को ये देश, इस देश में संविधान लागू होने वाला था तो उससे पहले एक जो यहाँ के नेता हुआ करते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने आनंद भवन प्रयागराज में एक बैठक बुलवाई। उसमें कहा गया मात्र 20 ब्राह्मणों की उपस्थिति अनिवार्य है। वो ब्राह्मण जो हमारे कहने पर जान दे दे और हमारे कहने पर जान ले लें। जो आयोग थे उस कार्यक्रम के, कार्यक्रम में आयोग ने 20 की जगह पर 60 लोग बुलाए। जब 60 लोग पहुंचे वहां पर, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, नेताजी गुस्से में आ गए, उस आयोजक को डांटे, ये क्या कर दिया मूर्ख, मैंने मात्र 20 लोगों के लिए कहा था, तूने 60 लोगों को इकट्ठा बैठा दिए। तो बोले नेताजी ये कोई 60 ऐसे वैसे लोग नहीं है, ये 60 वो हीरे हैं, अगर आप कह दोगे तो जान ले लेंगे, अगर आप कह दोगे 60 ये लोग जान दे देंगे। तो उन्होंने कहा दरवाजे बंद किए जाएं। जैसे दरवाजा बंद किया जाता है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बताते हैं कि अभी तक हमारे समाज के लोग भगवान का भेजा दूध मानते थे, लोग हमें पूछते थे और हमारी सेवा करते थे, हमारी सुरक्षा भी करते थे। लेकिन आगे आने वाली 26 जनवरी 1950 से इस देश में संविधान लागू होने वाला है। संविधान का मतलब सम्मान बराबर विधान मान्य कानून। उस संविधान में सभी जातियों का, सभी धर्म का, सभी लोगों का समान अधिकार लिखा हुआ है। तो अब ये देश भगवान से नहीं, विधान से नहीं, अब ये देश संविधान से चलेगा। ये बात को सुनकर पंडित जी लोग दहशत में आ गए। तो हमें क्या करना होगा? तो बोले आप जाइए, अब आपको भगवान के भरोसे नहीं चलना है,